1967 में माज़दा ने दुनिया को एक ऐसी मशीन दिखाई जिसने इंटरनल कॉम्बशन के कॉन्सेप्ट को ही बदल दिया। इसका इंजन पिस्टन के बजाय एक तरकणय रोटर से चलता, जो हर रेवोल्यूशन पर 3 पावर स्ट्रोक्स देता था। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट न सिर्फ एफिशिएंट लगा बल्कि मैकेनिकल सिंप्लिसिटी का वध भी करता था। लेकिन कहानी यही रुकती नहीं। आपको जानना होगा कि ये रोटरी इंजन का डिस्प्लेसमेंट 1.3 लीटर होता हुआ भी 2.6 लीटर पिस्टन इंजन के बराबर पावर देता था। कॉम्बशन चेम्बर छोटी जगह में होते ही भी 7000 आरपीएम से ज्यादा तक पहुंच जाती थी। पर इस एफिशिएंसी के पीछे छुपी थी एक इंजीनियरिंग कचनत, जिसका हल कोई आसानी से नहीं निकल पाया। दोस्तों, रोटरी इंजन का सबसे यूनिक हसस था इसका एपेक्स सील। ये छोटा सा मेटल स्ट्रिप रोटर के कनर पार गैस लीकेज रोकता था। जब इंजन 8000 रेवोल्यूशंस पर मिनट तक घमत था, तो ये सील्स 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाते थे। आप सोच सकते हैं कि थर्मल स्ट्रेस ने इन पर कितना दबाव डाला होगा, जो डिजाइन की कमजोर साबित हुआ। 1970 के दशक में माज़दा RX सीरीज ने रोटरी इंजन को फेम दिया। दुनिया भर में लोगों ने इसे मॉडर्न इंजीनियरिंग का कमाल कहा। RX 7 जैसे मॉडल्स ने 280 हॉर्स पावर तक के फिगर्स हासिल किए, लेकिन हाई टेम्परेचर और पुअर ल्यूब्रिकेशन ने इसका भरोसा धमधम तोड़ दिया। मेंटेनेंस कॉस्ट लगभग डबल हो गई। आप सोचिए, जब पिस्टन इंजन्स 30 kml फ्यूल इकोनॉमी दे रहे थे, रोटरी इंजन्स 8 से 9 kml पार हरक जकदा। कॉम्बशन इनकम्प्लीट रह जाने के कारण हाइड्रोकार्बन एमिशंस भी ज्यादा थे। 1973 ऑयल क्राइसिस ने जब पेट्रोल कीमत बढ़ी, तो रोटरी इंजन की डिमांड सीधी 60% तक घट और मार्केट उससे दर चल गई। रोटरी इंजन का शेप सर्कुलर हाउसिंग्स पर आधारित था, जिसमें हर रोटेशन में 3 अलग स्ट्रोक्स हकदा। पर जब हाउसिंग और रोटर के बीच का प्रेशर यूनिफॉर्म नहीं रहता था, तो हीट डिसिपेशन एक बड़ प्रॉब्लम बन जाती थी। इस कारण से इंजन ओवरहीटेड होकर जल्द खराब होता गया। जापान की एमिशन पॉलिसीज ने भी रोटरी इंजन के अरमान तोड़ दिए। 1975 के बाद एमिशन स्टैंडर्ड्स 90% तक कठोर हुए। दोस्तों, रोटरी का कॉम्बशन चेम्बर अनइवन होने के कारण उनका एग्जॉस्ट टेम्परेचर इरेगुलर था, जिससे कैटालिटिक कन्वर्टर भी अपन कम ठग से नहीं कर पाता था। आपको पता हो, रोटरी इंजन पिस्टन इंजन्स के मुकाबले 40% ज्यादा फ्यूल जलत था। जब फ्यूल सप्लाई संकट में आई, इंडस्ट्री ने एफिशिएंसी का सबस आग रखा। माज़दा ने रोटरी का रिफाइंड वर्जन बनाने की कोशिश की, पर रियल वर्ल्ड कस्टमर्स मेंटेनेंस और माइलेज से परेशान हो गए। 1978 में माज़दा RX 7 ने मोटर स्पोर्ट दुनिया में धमाका किया। इसका इंजन 1.3 लीटर होते हुए भी 135 हॉर्स पावर तक जनरेट करता था और इसका वजन केवल 110 किलोग्राम था। पर जब लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी टेस्ट होने लग, तो ये इंजन 1 लाख किलोमीटर के बाद कॉम्प्रेशन खदत था, जो फेटल कॉम्प्रोमाइज था। एपेक्स सील्स ने रोटरी इंजन का सपना अधूरा कर दिया। हर रोटेशन पर ये सील्स हाउसिंग पर घिसते हुए माइक्रो क्रैक्स पद करते थे। जब ऑयल फिल्म 1 माइक्रोन से पतल पैट गई, तो कार्बन डिपॉजिट ने सील्स को जम कर दिया और इंजन की ब्रेथ रख गई। ये डिजाइन डिफेक्ट उनका अकिल्स हील बन गया। कूलिंग सिस्टम भी रोटरी इंजन के लिए चनत बन। जब पिस्टन इंजन्स सिलेंडर्स को समन रब से ठड़ करते थे, रोटरी के चेम्बर्स अनियमित हीट लोड सहत द रेडिएटर कैपेसिटी बढ़ने के बावजूद अनइवन एक्सपांशन ने एल्यूमिनियम हाउसिंग में डिस्टॉर्शन पैदा कर दिया। मेंटेनेंस इंजीनियर्स बताते हैं कि रोटरी इंजन्स ज्यादा प्रॉब्लम डायग्नोस करने में कठिन होते हैं। कंप्रेशन लॉस चेक करना या मिसफायर डिटेक्ट करना आसान नहीं होता। जब ड्राइवर्स ने इनकी आवाज और वाइब्रेशन को समझने का कोशिश की, तब तक इंटरनल डैमेज शुरू हो जाता था। फ्रेंड्स, रोटरी इंजन की वाइब्रेशन पैटर्न दम अलग होती है। जब स्टैंडर्ड पिस्टन इंजन्स लिनियर टॉर्क देते हैं, रोटरी इंजन्स हर रोटेशन पर वेव लाइक टॉर्क डिलीवर करते हैं। ये स्मूथनेस ड्राइविंग कंफर्ट के लिए अच्छा था, पर गियर बॉक्स पर अनइवन स्ट्रेस डाल देता था।
1980 के दशक तक माज़दा ने ट्विन रोटर और ट्रिपल रोटर डिजाइन्स टेस्ट किए। 20B इंजन 2.0 लीटर डिस्प्लेसमेंट से 300 हॉर्स पावर तक देता था, लेकिन फ्यूल इंजेक्शन और सीलिंग प्रॉब्लम्स से मजबूत रिलायबिलिटी न मिल पाई और कपन को हर साल वारंटी लॉसेस झेलने पड़। आप जानते हैं, रोटरी इंजन का थर्मल एफिशिएंसी केवल 25% के करीब होता था, जब पिस्टन इंजन 35% क्रॉस कर गए थे। इसका मतलब था कि फ्यूल एनर्जी का बड़ हसस हीट और वाइब्रेशन में नष्ट हो जाता था। इंजीनियरिंग के टर्म्स में ये एनर्जी लॉस एज एक्सेप्ट नहीं किया गया। माज़दा ने कंप्रेशन रेशियो बढ़ाकर फ्यूल बर्न इंप्रूव करने का कोशिश की, लेकिन हाई कंप्रेशन से एपेक्स सील्स और सिलेंडर वॉल्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर आए। 1990 के RX-7FD मॉडल में वाटर सील्स भी लीक होने लगे और कूलेंट एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकलता दिखा गया। आपका ध्यान इस बात पर भी होना चाहिए कि रोटरी इंजन का ल्यूब्रिकेशन डिजाइन फ्लॉड था। इंजन ऑयल रोटेशन चेंबर में कंटिन्यूअस ली जाता था, जिसे कंजम्पशन बढ़ गई। ड्राइवर्स को हर 1000 किलोमीटर पर ऑयल टॉप अप करना पड़ता था, वरना मेटल कांटेक्ट शुरू हो जाता था। 1995 के बाद जब एमिशन और फ्यूल इकोनॉमी स्टैंडर्ड्स और कठर ह्यू रोटरी इंजन प्रैक्टिकली ऑब्सोलीट हो गया। RX-8 ने फिर से एक कोशिश की, पर इस बार फ्यूल एफिशिएंसी और टॉर्क दोनों हकम नकल। 2012 तक माज़दा ने इसका मास प्रोडक्शन पर तरह बंद कर दिया। ये भी सच है कि रोटरी इंजन की आवाज और स्मूथनेस ने एंथुसियास्ट्स को दवन बनाया। इसका कॉम्पैक्ट साइज और वेट बैलेंस रेसिंग के लिए परफेक्ट था, पर जब प्रोडक्शन कॉस्ट और वारंटी क्लेम्स बढ़न लग, तब पैशन प्रैक्टिकलिटीज के समन हर गया। आज भी इंजीनियर्स रोटरी कॉन्सेप्ट को फिलहाल हाइब्रिड और हाइड्रोजन फ्यूल्स के साथ पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हीकल डिजाइन अब भी रिसर्च लैब्स में जद है और कमर्शियल वापस अभी दरदखत है। आप सोच के देखिए, क्या फ्यूचर में ये साइलेंट ट्रायंगल फरगज? तो आपने देखा, रोटरी इंजन किसी मैकेनिकल गलत डिजाइन का नहीं, बल्कि फिजिक्स के कठोर सच का शक्कर बना। एफिशिएंसी, सीलिंग और हीट कंट्रोल जैसे इश्यूज ने इसका फ्यूचर तय किया। आज भी जब कोई RX-7 के एग्जॉस्ट से वो खस आवाज सनत है, ये एक अधर सपन लगत है।